शुरू किया था स्वर्ग के लिए। तो मिलना बिछोड़ना, स्वर्ग नरक जहां लगी जग जालू, स्वर्ग है नरक ही जगत का जाल है। इनके विषय में देखना, स्वर्गिम ऐश्वर्य के लिए, इंद्रादि देव पद के लिए भी देखना, सुनना, गुनना मोह मूल है। विचार करना मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल, मोह सकल व्याधिन कर मूला, भव व्याधि का मूल मोह, और मोह का भी मूल है इस स्वर्ग और नरक के विषय में देखना और विचार करना। किंतु पूरा भारत आज देवताओं की पूजा में उलझा हुआ है। इन सब अनर्थों का कारण एक धर्मशास्त्र की विस्मृति और कोई कारण नहीं है, और किसी का दोष नहीं है। और जब ये सब मोह मूल है, परमार्थ कभी नहीं। सृष्टि का मूल, सारे अनर्थों का मूल, सारी व्याधियों का मूल मोह, और मोह का भी मूल है ये कि इनके विषय में देखना, सुनना और विचार करना। परमार्थ कदापि नहीं। तो परमार्थ है किस दिशा में? तो सखा परम परमारथ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सखे परम परमार्थ बस एक ही दिशा में है, मन से, कर्म से और वचन से। राम एक परम तत्व परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो पिनर पशु बिनु पूछ विखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, अन्य किसी उपाय से कल्याण चाहता है, वो बगैर सींग पूछ का पशु है। पशु में उसमें कोई अंतर नहीं, केवल सींग नहीं जाम में है, पूछ नहीं है, बस इतना ही अंतर है। थे तो खासे खाते पीते भले आदमी, लेकिन उपाधि दे दी पशु की। भला इससे बड़ा आप शब्द हो ही क्या सकता है। और मनुष्य कुछ भी कर डालता तो उसका नाम दे देता धर्म। बड़े धर्मात्मा, बड़ा धर्माचरण। तो सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम प्रेम पर धानु। वो सुख, वो कर्म और उस धर्म में आग लग जाए, जहाँ न राम प्रेम पर धानु। राम एक उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति की प्रधानता न हो तो जोग नहीं कुजोग, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है, कर्म नहीं कुकर्म है। इसलिए बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल। ओ बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आए, ये असंभव है। कदाचित ये भी संभव हो जाए, भले संभव हो जाए, किंतु बिना हरि भजन न भवतरिये, बगैर हरि के भजन के कोई भवपार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल, अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए भजन एक परमात्मा का और करो, लेकिन हम भूल में हैं। हम धाम की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम गड्ढे की ओर जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने गीता का ही अनुवाद किया है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। ये गोपनीय सी भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तू समग्र अनुभूति, जानकारी, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लोगे और परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। मुझ में निवास करोगे, सदा रहने वाली समृद्धि, परम श्रेय की प्राप्ति। लोग कहते हैं 15वां अध्याय है शास्त्र, गजब कर डाला। पूरी गीता आरंभ से ही शास्त्र है।
15वें महाउश्लोक अंत में समझ कर अर्जुन जब समझने लायक हो गया तब स्पष्ट किया ये शास्त्र है। और अंत में कहा हमारे 18 अध्याय में, हम दोनों के इस संवाद को जिन भूले हुए भटके हुए भक्तों में कहेगा उसके समान संसार में मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा। जब 15वां अध्याय शास्त्र है तो 18वें में कौन से भक्तों से कहला रहे हैं? फालतू बात। उस दिन हम बोले नहीं, एक ने ऐसा ही कुछ कह दिया था, आप नहीं आए थे उससे पहले वाली टीम में। हाँ, हम बोले नहीं भैया, हम बुलाए हैं, आज कुछ भी नहीं कहेंगे, हम कष्ट नहीं होने देंगे। और इस हम दोनों के संवाद को जो भूले भटके इन भक्तों में कहेगा उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा। मेरा इसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में और कोई नहीं होगा। जहां कहेगा वो मेरी पूजा पद्धति भली प्रकार प्राप्त कर लेंगे, वो मुझे प्राप्त होंगे, वो मेरा प्यारा होगा। और जो केवल कानों से सुनेगा वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। अधिकारी के लिए है, सुनने की इच्छा न हो, ये दोष वो दोष अभी उलझा हो, तब तक उसको राह पर लाओ, तब कहना। मेरे भक्तों में कृष्ण के भक्त वृंदावन में ज्यादा पाए जाते हैं। रात दिन कभी लाउड स्पीकर बंद ही नहीं होता, राधे 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 नहीं नाच हो रहा है। काशी में भी होंगे, लेकिन खाड़ी देश में तो शायद ही हो, कुछ होंगे। अपने से भिन्न कोई शरण स्थली ढूंढता वो मेरा ही पुजारी है। कोई सक्षम शरण ढूंढता है, भूत भवानी पेड़ पत्थर कुछ भी पूछता है। अर्जुन वो देव पूजक भी मेरे ही पुजारी है। अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। जब भैया पूजन ही करना, समय देना, तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते हो? और वो विधि है हम दोनों का संवाद। अध्याय 16 के आरंभ में, 16 के अंत में देवी और आसुरी संपद का विश्लेषण करते हुए कहा, अंत में या ये शास्त्र है अर्जुन, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते कामकारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गति। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं उनके जीवन में सुख है, नहीं सिद्धि है और नहीं परम गति है, वो सबसे भ्रष्ट हो जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाणित है। ये लिखा 16 में, अब 15वां अध्याय शास्त्र है कि 16वां? अरे पूरा शास्त्र शुरू से अंत तक है ही क्या, मात्र 700 श्लोक। भली प्रकार अध्ययन करके आचरण कर इस शास्त्र विधि को त्याग के अन्य विधियों से भजता है, कामनाओं से प्रेरित होकर उसके जीवन में सुख नहीं, सिद्धि नहीं और परम गति कदापि नहीं, सबसे भ्रष्ट हो जाता है, लोक परलोक दोनों। इस पर अर्जुन सनक गया, बोले प्रभु ये शास्त्र सबको कहां नसीब है? आपकी शास्त्र विधि को नहीं जानता, शास्त्र विधि को जानते भी त्याग दिया मान लो। शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं उनकी क्या गति होती है? तब कहा, बोले अर्जुन पुरुष श्रद्धा में है, ये श्रद्धा का पुतला है। सृष्टि में एक भी मानव ऐसा नहीं जन्मा जिसमें श्रद्धा नहीं हो। पुरुष ये श्रद्धा का पुतला है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। इनमें से शास्त्र विधि से रहित किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर तामसी स्वभाव वाले, जिसके अंतःकरण में तामसी गुण का प्रभाव है, वो भूत और प्रेतों को भजते हैं। राजसी स्वभाव वाले यक्ष और राक्षसों को भजते हैं और सात्विक स्वभाव वाले देवताओं को भजते हैं।